तांदियावाला का रुख करेंगे। तांदियावाला में बारिश से जहां मौसम खुशगवार हुआ, वहां तूफानी बारिश से तबाही भी मचा दी। तांदियावाला शहर और गिरदनवा में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि शहर भर में जहां अब मौसम खुशगवार हो गया है, वहीं तूफानी बारिश ने तबाही भी मचा दी है। दरख्त जो हैं वो जड़ों से उखड़ गए हैं, दुकानों के शटर जो हैं वो ज़मीन पर आड़ पड़े हैं। तांदियावाला से आपको अपडेट कर रहे हैं। बारिश से जहां मौसम खुशगवार हुआ है, वहीं अब्र रहमत जहमत भी बन गई है। मजीद बात करने के लिए गुलरेज इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। गुलरेज, बताइएगा कितनी तबाही लाई है ये बारिश? बिल्कुल, तांदलेवाला में गुज़श्ता रोज़ से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। गुज़श्ता रोज़ की तूफ़ानी बारिश ने तांदलेवाला और मज़ाफ़ात में तबाही मचा दी है। इसी हवाले से तांदलेवाला की मुख्तलिफ जो सड़कें हैं वहाँ पर दरख्त गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं और उसके साथ साथ जो बिजली का निज़ाम है वो भी काफ़ी मुतासर हुआ है। तांदलेवाला के जो मुतअद्दिद इलाकों में बिजली का जो तरसील है वो बंद है। इसी हवाले से बात की जाए तो तांदलेवाला में इस्लामपुरा, जना कॉलोनी, भट्ट कॉलोनी, अंदरून एरिया माही चौक और उसके साथ जो है वो इकबाल कॉलोनी के एरिए में गुज़श्ता रात से जो है वो बिजली गायब है, जिसकी वजह से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। और उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर जो गली मोहल्ले हैं वो पानी से भर चुके हैं और उसके साथ जो सड़कें हैं वो भी तालाब का मंजर पेश करने लग गई हैं। गुज़श्ता रोज़ की जो बारिश है उससे जो तांदलेवाला की जो कैनाल है, बुराला ब्रांच नहर में पानी की सतह बुलंद हुई है और जो नहर में दरख्त गिरने से जो है पानी नहर से बाहर निकलना शुरू हो गया। और तैयबा टाउन में तैयबा टाउन पुल के मुकाम से जो है वो तैयबा टाउन रहायशी कॉलोनी में गुज़श्ता रात से जो है वो बारिश का पानी दाखिल हो रहा है, जबकि जो रहायशी कॉलोनी के जो मुतासरीन हैं उन्होंने मुतलका हकाम को, जिसमें जंगलात है और उसके साथ साथ जो इंतजामिया है, इस फेस्को के कई फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं। बचियाना समेत कई इलाके बिजली से ही महरूम हो गए हैं। जड़ावाला, बचियाना और मज़ाफ़ात में गुज़श्ता रोज से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना एहसान से। राना एहसान, बारिश के बायस फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं, फेस्को की जानिब से कोई इंतजाम नहीं किए गए। अगर मौसम की बात की जाए तो जड़ावाला और इसके मज़ाफ़ात का मौसम जो है वो इंतहाई सुहाना हो चुका है, चूँकि गुज़श्ता रोज़ से ही जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो है वो गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी जो है वो देखने में आई है। और आज भी जो है वो आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, इसके साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और वक्फे वक्फे के साथ जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो आज भी जारी है। ये मानसून का दूसरा स्पेल है जो दाखिल हुआ है पंजाब के दीगर शहरों में और इसके वजह से जो है वो काफ़ी हद तक मौसम जो है वो बदल चुका है। काले बादल आसमान पर छाए हुए हैं, इसके साथ साथ जो है वो ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगर बात की जाए बारिश की वजह से पैदा होने वाले मसाइल की, तो काफ़ी हद तक जो है वो नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। इसके साथ साथ अगर वापडा की बात की जाए तो फेस्को वापडा के कई फीडर जो हैं वो ट्रिप कर चुके हैं। कई इलाकों में जो है वो 2 रोज़ से ही जो है वो बिजली बंद है। आज दूसरा रोज़ है। बुचियाना का इलाका, चक नंबर 9 और दीगर जो देहात हैं उनमें बिजली की सप्लाई जो है वो मुनक़ता हो चुकी है, जिसकी वजह से जो शहरी हज़रात हैं, जो वहाँ के मकीन लोग हैं, वो खासी उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के बदलते तेवर के साथ ही जो है वो उनको मुश्किलात में और भी उनकी मुश्किलात में जो है वो इजाफ़ा हो चुका है। शहरियों का कहना है कि मौसम तो सुहाना हो चुका है, लेकिन इस मौसम की वजह से जो मसाइल पैदा हुए हैं उनकी वजह से हम जो है वो काफ़ी परेशान हैं। और जो वापडा का मसला सामने आ रहा है उसकी वजह से तो और भी मुश्किलात में जो है वो इजाफ़ा हो चुका है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सुहाने मौसम की, तो शहरियों ने फूड पॉइंट्स का जो है वो ठीक है। शुक्रिया राना एहसान तफसीलात के लिए। आपको बताएं कि फैसलाबाद में बारिश को गुजरे कई घंटे गुजर गए हैं, लेकिन निकासी आपको मुमकिन ना बनाया जा सका। चंद मिलीमीटर बारिश ने ही फैसलाबाद की मुतअद्दिद जगहों को डबो कर रख दिया है। फैसलाबाद में बारिश को गुजरे कई घंटे गुजर गए हैं, लेकिन निकासी आपको मुमकिन नहीं बनाया जा सका है। चंद मिलीमीटर बारिश ने फैसलाबाद की मुतअद्दिद जगहों को डबो दिया है। ये मनाजिर आप सिटी 41 की स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी नहर के मनाजिर नहीं हैं, तालाब के मनाजिर भी नहीं है। ये मनाजिर हैं अहम शाहराहों के, मेन शाहराहों के,
जहां पर देखा जा सकता है कि पानी जो है वो पूरी अपनी आबोताब के साथ खड़ा है, लेकिन इंतजामिया कहां खड़ी है वो हमें कहीं खड़ी नजर नहीं आ रही है। फैसलाबाद में बारिश को गुजरे कई घंटे गुजर गए हैं, लेकिन निकासी आब को मुमकिन नहीं बनाया जा सका और अब से थोड़ी देर बाद फिर बारिश शुरू होने का इम्कान है। तो जब वो पानी भी खड़ा हो जाएगा तो ये तमाम पानी की निकासी कब होगी, किस तरह होगी, क्या प्लान है, वासा के क्या प्लान है, किस तरीके से ये तमाम काम जो है वो किए जाने हैं। ये काम मॉनसून से पहले जो है बहुत ज़्यादा इसके हवाले से मीटिंग्स होती रहीं, काम होते रहे, लेकिन अब जब अमली इकदाम उठाना है तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ शाहिदा मौजूद हैं। शाहिदा, बताइएगा, बारिश हुए पूरा दिन गुजर गया मगर ताहाल निकासी आपका काम क्यों शुरू नहीं हो सका? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में बारिश को गुजरे हुए कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद फैसलाबाद की मुतअद्दिद शाहराहों से अभी तक पानी जो है वो नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि अभी भी जो गाड़ियां हैं वो पानी के अंदर से गुजर रही है। गाड़ियों का जो है वो लंबी कतारें लगी हुई है, गुजरना मुहाल है। शहरियों का ये कहना है कि बारिश भी गुजर चुकी है, धूप भी निकल आई है, लेकिन इसके बावजूद वासा हुकाम कुछ भी करने जो है वो कुछ भी करते हुए दिखाई नहीं दे रहा। वासा हुकाम जो है वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा है। इस वक्त तारकाबाद में झड़ावाला रोड, समुद्री रोड, दीगर शहर जो मेन शहर है उसमें पानी जमा है। हमारे शाहिदी मौजूद, उनसे जानते क्या कहेंगे। आप बताइएगा, पानी जमा है, क्या कहना चाहेंगे? पानी बहुत, जब भी बारिश होती है पानी बहुत जमा हो जाता है, यहाँ से गुजरने की भी जगह नहीं होती। ये देखे कितना बुरा हाल है, ये पीछे देखे आपके कितना पानी है, इसका कोई ना कोई हल निकालें आप, बहुत मेहरबानी है आपकी। वासा वालों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये तो पानी निकालना वासा वालों का काम है, जबकि वासा वाले अभी तक जो है वो खामोश तमाशे बने। क्या कहेंगे? वासा वालों का काम है, उनकी ड्यूटी है ये पानी निकाले, वो तो खामोश होकर बैठे हुए। और कुछ ये हमारे वजीर आजम साहब है, वो अपनी मस्तियों में लगे फिर रहे हैं, उनको कोई पता नहीं है कि मुल्क का क्या हाल है। ये उनको बोले कि ये सिलसिला ठीक करें अपना। जी बिल्कुल, जो वासा हुकाम है ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। इस खातून का ये आपका बयान सुना, उसका ये कहना है कि हमारा जो वजीर आजम वो भी जो है वो सो रहा है, उसको भी ये अंदाजा नहीं है कि उनके मुल्क का जो है वो क्या हाल हो रहा है। एक और शहरी, उनसे जानते क्या कहेंगे। आप बताइएगा, पानी जमा है, तारकाबाद रोड पर आप खड़े हैं, गाड़ियों के पीछे लंबी कतारें, मुश्किल है गुजरना, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, गुजरना मुश्किल है। वासा का काम है कि पानी निकालें जल्द और जल्द, लेकिन नहीं निकाल रहे, सोए हुए हैं। वासा वाले पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। ठीक है, पैदल गुजरने वालों का बहुत मुश्किल हाल हो रहा है कि पैदल भी बंदा नहीं गुजर सकता इधर से। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो गाड़ियाँ हैं उनसे तो गुजरना बहुत मुश्किल है, जो पैदल है उनके लिए भी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। बहुत सारी जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पे पानी की वजह से रुकी हुई हैं, एक्सीडेंट गाड़ियाँ भी फंसी हुई हैं पानी की वजह से। ठीक है शाहिदा, आप हमें अपडेट कर रही थी। झड़ा पानी पानी हो गया है। मरकजी दरवाजों के सामने पानी खड़ा होने से साइलिन और वकला को शदीद मुश्किलात का सामना है। चंद मिलीलीटर बारिश के बाद ज़िला कचहरी का बोसीदा निज़ाम ठप होकर रह गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान, बारिश के बाद पानी खड़ा हो गया है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को? जंग में गुज़श्ता रोज़ होने वाली चंद मिलीलीटर बारिश ने इंतज़ामिया का पोल खोल के रख दिया है। जंग के मरकज़ी इलाके जो ज़िला कचहरी के अंदर जो है कई फुट पानी खड़ा हुआ है, जिसके बाइस साइलिन और वकला को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वाले से मेरा कैमरामैन वसीम अजीज़ अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पे ये वो मरकज़ी दरवाज़ा है जहाँ से जो है सैकड़ों की तादाद में साइलिन जो है रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं। इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। साइलिन जो है वो पानी में से जो है वो गुजरने पर मजबूर हैं, जबकि मुतअद्दिद जगह के ऊपर जो है बेंचेस रखे गए हैं जिस पर फलांग के साइलिन को जो है वो अदालतों के अंदर पेश होना पड़ रहा है। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, पानी की जो है मिकदार बढ़ती चली जा रही है, क्या कहेंगे? जी हमेशा इसी तरह होता है भाईजान, जब भी बारिश होती है कई दिन यहाँ पानी खड़ा रहता है और आने जाने वाले लोगों को बहुत तकलीफ होती है। क्या कहेंगे, इंतजामिया के मरकजी जगह है यहाँ पे जो है जिला कचहरी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे साइलिन रोजाना आते हैं। इंतजामिया को कई दफ़ा पेश हो चुके हैं लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। जी
से यहाँ भी जो मौजूद हैं, क्लर्क्स मौजूद हैं, उनका कहना है कि मुतअद्दिद बार जो है वो इंतज़ामिया को इस बारे आगाह किया जा चुका है, ताहम इंतज़ामिया की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा है। ये सूरत हाल रोज़ ब रोज़ जो है खासी हद तक तशवीशनाक होती चली जा रही है। मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया को आगाह किया लेकिन इक़दामात नहीं किए गए। शुक्रिया अवैस खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कमालिया का रुख करेंगे। कमालिया में हालिया बारिशों से चीजावतनी रोड, रजाना रोड समेत दीगर मकामात पर बारिशी पानी जमा हो गया। तो वहीं म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया भी अहम शाहराहों से सकर मशीनें लगाकर पानी की निकासी के लिए इक़दामात कर रही हैं। म्यूनसिपल अफसरान फराज अहवज, बहादुर अली और मोहम्मद ज़ीशान भी मुख्तलिफ नशेबी इलाकों का विजिट कर रहे हैं। बात करेंगे रिजवान खान से। रिजवान, बताइएगा। कमालिया में हालिया बारिशों की वजह से जहां पर अहम मुकामात जिसमें रजाना रोड, चीचावतनी रोड समेत दीगर अहम मुकामात शामिल है, वहां पर बारिशी पानी जमा हो चुका, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। तो वहीं पर जो म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की जानब से सकर मशीनों के जरिए बारिशी पानी की निकासी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस मौका पर म्यूनसिपल कमेटी ऑफिसरान मोहम्मद ज़ीशान, बहादुर अली समेत जो म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसर्स हैं, फराज अहवज, उन्होंने यहाँ पर विजिट भी किया है। बात भी करेंगे मासब जी। सर बताइएगा, क्या कहेंगे आपने म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की जानब से बारिशी पानी की निकासी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं इस पर? मैडम नशीन इसरार की हिदायत पे सारे जो लो लाइंग एरियाज़ हैं उनकी मॉनिटरिंग मैं खुद कर रहा हूँ। उधर डिवाटरिंग सेट फंक्शनल कर दिए हैं। जो शक्कर मशीन और जेटिंग मशीन से हमने शहर का सारा पानी जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सारे को मॉनिटर मैं खुद कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जो है ना, ये सारा जो रेनी सीज़न है और मानसून सीज़न है, हमारी सारी मशीनरी फंक्शनल है और इस हवाले से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज बिल्कुल जैसे कि इनका कहना है कि बारिशी पानी की निकासी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बात भी करेंगे। सर आप बताइएगा, क्या कहेंगे, आज आपने विजिट भी किया इस पर? जी, जैसा कि आपको पता है कि प्री मानसून की जो है ना पहले से हदायत जारी हो चुकी थी। इस हवाला से डिसिल्टिंग प्लान एक तरतीब दिया गया था, जहाँ जिसकी बदौलत जो है ना आपने देखा होगा लो लाइंग एरिया जहाँ पे बारिशी पानी पहले ज़्यादा खड़ा होता था अभी कम है। उसके अलावा हमारे पास 4 डिवाटरिंग सेट हैं, वो भी फंक्शनल हालत में है और वो काम कर रहे हैं। हमारी जो है ना डिसिल्टिंग मैनुअल जो मशीन है वो भी आपने देखा होगा काम कर रही है फील्ड में है। तमाम स्टाफ, तमाम अमला मौजूद है और इसकी जो है ना जैसा कि फराज साहब ने बताया है, असिस्टेंट कमिश्नर नौशीन इसरार साहबा जो है ना उसकी निगरानी खुद कर रही हैं और तमाम स्टाफ फील्ड में मौजूद है। तो इंशाल्लाह ये शाम तक जितना भी पानी है इंशाल्लाह रेनी जो है ना वो निकाल दिया जाएगा। आज बिल्कुल जैसे कि इनका कहना है कि बारिशी पानी जहाँ जहाँ पर खड़ा है वहाँ पर शक्कर मशीनों और दूसरी जो मशीनें हैं उनका फंक्शनल कर दिया गया और शहर में जो है पानी के निकालने के जो इक़दाम किए जा रहे हैं। बहुत जल्द कमालिया में जितनी भी निशेबी इलाके ज़रिए आप आ चुके हैं वहाँ से जो है पानी जो है निकाल लिया जाएगा। जी, पानी निकाल लिया क्या है। बहुत शुक्रिया रिजवान खान, आप हमें कमालिया की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहाँ हालिया बारिशों के बाद जो है पानी की निकासी के लिए काम जारी है। सकर मशीनों के जरिए जो है ये पानी निकाला जा रहा है और म्यूनसिपल अफसरान भी इस मौके पर मौजूद हैं। कमालिया में हालिया बारिशों से चीचावतनी रोड, रजाना रोड समेत दीगर मकामात पर बारिशी पानी जमा हो गया। तो वहीं म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया भी अहम शाहराहों से सकर मशीनें लगाकर पानी की निकासी के लिए इक़दाम कर रही हैं। म्यूनसिपल अफसरान बहादुर अली और मोहम्मद ज़ीशान भी मुख्तलिफ नशेबी इलाकों का विजिट कर रहे हैं। बारिश के बाद की सूरत हाल ये थी कि हर जगह पर, हर गली मोहल्ले और सड़कों पर पानी इकट्ठा हो गया था और अब इस पानी को निकालने के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं और दीगर सामान की फरोख्त में भी खासी कमी नजर आई है। कोरोना ने जहां इंसानी सेहत पर असरात छोड़े, वहीं उस बहरान ने मैशत को भी तबाह किया है। कोरोना लॉकडाउन से तमीराती शोबे से मुंसलिक लोहे, ईंट, सीमेंट, बजरी और दीगर मुतलका सनतों को भी शदीद धचका लगा है। फैक्ट्रियां बंद हुई तो दुकानों को भी ताले लग गए। 4-5 महीने से कारोबार का नामो निशान नहीं है। हमारा काम तकरीबन 60-65% कम हो गया है, जिससे लेबर के मजदूरों की तनख्वाहें पूरी नहीं होती। सरकारी सतह के कई मंसूबे रुक गए तो निजी शोबे और घरों की तामीर भी ताखीर का शिकार हुई। तामीराती सामान का कारोबार करने वालों का काम भी शदीद मुतासिर हुआ। लकड़ी, सरिया, सीमेंट, बजरी और दीगर मुतलका सामान की फरोख्त में भी 60% से ज्यादा कमी नजर आई। कंस्ट्रक्शन आप देखें तो बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है, यानी कि 40% कह लें, 50 नहीं कह सकते, 35-40। इसके अलावा सरकारी काम सारे के सारे ठप पड़े हुए हैं। कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, जिनकी बिल्डिंगें वगैरह बनती थी, हमारे पास अक्सर लोग ठेकेदार लगे होते थे, स्टील वगैरह खरीदते, वो सारे का सारा काम बंद पड़ा हुआ है। रही सही कसर टैक्स और महंगाई ने निकाल दी, जिससे ताजर बरादरी शदीद परेशान है। ताहम बेहतरी के सफर का आगाज जल्द मुतवक्का है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
चिन्योट का रुख करेंगे। आपको बताएं कि चिन्योट में दौरे जदीद में भी लाखों पर मुश्तमिल आबादी के 2 अर्बन एरियाज के रेवेन्यू रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज न किया जा सका। मैनुअल सिस्टम में कई खामियों के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि महकमे माल, मुलाजमीन और प्रॉपर्टी डीलर्स की मुबैना मिली भगत से प्रॉपर्टी में खुर्द बुर्द, हेर फेर और दीगर मामलात की वजह से मसाइल आए हैं। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, महकमा माल चिन्योट से मुतल्लक खामियों का इंकशाफ हुआ है, जहां पर दौरे जदीद में भी 10 साल, एक दहाई गुजरने के बावजूद चिन्योट शहर के जो अर्बन एरिया के 2 इलाके हैं उन्हें जब कंप्यूटराइज नहीं किया जा सका, चूंकि महकमा माल रेवेन्यू से रिलेटेड एक महकमा है और इसका अभी तक जो कंप्यूटराइज सिस्टम था उसे जो है वो अभी तक शहर में मुतारफ नहीं करवाया जा सका, जिससे 2 बड़े अर्बन एरियाज जो हैं उनका कंप्यूटराइज रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो नहीं हो सका है, जिसके बायस से मैनुअल सिस्टम में बहुत सी खामियां जो है वो सामने आ रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर ऐसे हजारों शहरी डीसी चिन्योट के पास पेश हो रहे हैं, एडीसीआर की अदालतों में पेश हो रहे हैं और इस समेत सेशन कोर्ट में बहुत सी ऐसी दरखास्तें जो है वो सामने आ रही हैं, जिससे मुबैना तौर पर प्रॉपर्टी के मसाइल जो है वो जन्म ले रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे जिस तरह प्रॉपर्टी से मुतल्लिक जो मसाइल सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारा तो ये डीसी साहब से ये मुतालबा है कि रेवेन्यू के जो 2 अर्बन एरिए हैं उनको कंप्यूटर सिस्टम किया जाए, ताकि इन पटवारियों से हमारी जान छुट सके, ताकि जो जगह हम लेते हैं दूसरा बंदा आता है वो पटवारी उनको पर्ची बना के दे देते हैं। जब मैं उधर जाता हूँ वो कहते हैं आप अपनी मालकियत दिखाएं, मेरे पास मालकियत ना हो तो वो दूसरा उनको बना के दे देते हैं, ये कहते हैं ये इनकी है जगह। हमारा यही मुतालबा डीसी साहब से है कि ये कंप्यूटराइज किया जाए जो अर्बन 2 एरिया रहते हैं, तो ताकि शहरी जो मुश्किलात का शिकार है वो सुख का सांस ले सके। और मेरा आखिर में यही है कि पटवारी सिस्टम ख़त्म किया जाए। बिल्कुल जी, पटवारियों से शहरी जो है वो तंग आ गए हैं और इससे कबल भी सिटी 41 की जानिब से यह मसला उठाया गया था कि मुबैना तौर पर गठजोड़ जो है वो सामने आया था पटवारियों का और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी डीलरों का। एक बंदे की मालकी होती है तो तीसरे बंदे को वो बेचकर प्लाट पर कब्जा कर लिया जाता है। तो पटवारी। बहुत शुक्रिया बाबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा टैक्सिंग में एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से अंजुमन ताजरान के साथ मीटिंग हुई, जिसमें हुकूमत की जानिब से ई पेमेंट के हवाले से आगाह किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरान की, अंजुमन ताजरान के साथ आज जो है मुलाकात हुई है। हुकूमत पंजाब और एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से नई जो पॉलिसी जारी हुई है उस हवाले से मुशावरत हुई है और ये बताया गया कि अंजुमन ताजरान को कि उस पर किस तरह से अमल दरामद करवाया जा सकता है। इस वक्त मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज एक्साइज मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। शेख साहब, किस तरह देते हैं, क्या क्या इकदाम हुकूमत की जानिब से नए जो है जारी किए गए हैं कोरोना SOPs के तहत जो दफातर खोले गए हैं? गवर्नमेंट पंजाब ने कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट सिस्टम तारुफ कराया है और मज़ीद लोगों को फ़ायदा देने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की जो रिबेट थी 5% से बढ़ाकर 10% कर दी है और फर्दर अगर वो ई पेमेंट के ज़रिए अपनी करता है टैक्स अदा और 5% मज़ीद टोटल 15% उन्हें रिबेट मिलेगी। इसी तरह टोकन टैक्स की रिबेट 10% थी, अब गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 20% कर दी है और उसका पीरियड भी 30 सितंबर तक कर दिया है। पहले 1 माह था, अब 3 माह कर दिया है और अगर वो ई पेमेंट के जरिए कराएंगे फर्दर 5% मजीद रिबेट मिलेगी और लोग शहरी टैक्स गुजार दफ्तर के चक्रों से बच जाएंगे, अपने जगह पे, घर पे, दुकान पे बैठ कर भी पेमेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात सुनी और एक अच्छा इकदाम उठाया गया। इस वक्त मेरे साथ अंजुमन ताजरान के ज़िले सदर भी मौजूद हैं। मेरे साहब, किस तरह देते हैं, ये तो एक अच्छा इकदाम उठाया गया, इसमें बचत भी है, तो लोग तो फिर इस साइड पे ज़्यादा आने की अब तरजीह देंगे? जी बिल्कुल, ये अवाम को जो सहूलत दी गई है ये सहूलत का फ़ायदा उठाना चाहिए और ये 30 सितंबर तक जो महकमे ने सहूलत दी है ई पेमेंट और प्रॉपर्टी टैक्स और गाड़ियों के टोकन जो है वो आवाम को इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये आवाम के लिए रायत भी है और अच्छी पॉलिसी है। जी मेरे साहब, लोगों को किस तरह से आप बतौर ज़िले सदर हैं अंजुमन ताजरान के, किस तरह से लोगों को कायल करेंगे इस तरफ आएँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का रुझान नहीं है, लोगों को आगाही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से? ये जी, इनको हम अपने अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म से भी लोगों को, दुकानदारों को, दोस्तों को, सबको इन्फॉर्म करेंगे। बाकी जो है जो ग्रुपिंग में हम करेंगे, इसकी एडवर्टाइज करेंगे और हम इनके साथ पूरा तावन करेंगे।
जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाए जा सकते हैं। शुक्रिया शाहिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। आपको बताएं कि फैसलाबाद इंतजामिया की कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। खानवाना मवेशी मंडी उजड़ी हुई बस्ती के मनाजिर पेश करने लगी। जी बिल्कुल, कीचड़ और बारिश के पानी की वजह से जानवर खड़े करने की भी जगह नहीं बची है। बात करेंगे जुल्करनैन ताहिर से। जुल्करनैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया के दावे जो हैं वो बारिश के बाद खुलकर सामने आ गए हैं, बल्कि धुलकर सामने आ गए हैं। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि पाँव धरने को, तिल धरने को भी जगह जो है वो मौजूद नहीं है और सिर्फ कीचड़ है और पानी है, जिसकी वजह से व्यापारियों को मुश्किलात दरपेश हैं। और व्यापारियों का ये कहना है कि दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर अपने जानवर लेकर पहुँचे थे, सारा साल जानवर संभाले थे, उन पर खर्च किया था, लेकिन यहाँ पर जानवर फरोख्त होते हुए दिखाई नहीं देते। मेरे साथ व्यापारी मौजूद हैं, मुझे बताइएगा क्या मुश्किलात हैं? भाई था बहुत तंगी है, पानी बहुत खड़ा है, किचन बनी हुई है, बहुत तंग है सर। बारिश होगी रहा, मिट्टी सिट्टी नहीं सटाई, ना पानी बाहर गड्ढिया, ना गाल, ना मुआग। हम 7 का बाद कमाया है। कितने जानवर लेकर आए हैं? 50 बकरा। और 50 बकरे की सारा साल किस तरह से देखभाल की, खर्च कैसे किया उन पर? भी सारी गाल है, गाकी लगे दी गाल है, गाकी जो लग पोए तो पीछे बंदे को रोजी बचती है। हम ना लग गए थे, 2 बकरे हम मार गए हैं। आप कोई और भी काम करते हैं या सिर्फ यही आपका कारोबार है? हम खोता रड़ा चलेता है, मेहनत अपनी करता है। हम भी जो तो माल खरीद कर रहा है, कितों रोजी बचती है, कितों नहीं बचती है, हम गुजारा। 2 बकरे मर गए, उनकी कीमत क्या होगी? ओ 30 हज़ार। 60,000 रुपए के 2 बकरे जो हैं वो इनके मर गए हैं। और इनका ये कहना है कि सहूलियात जो हैं वो सिरे से मौजूद नहीं है, यहाँ से बारिश का पानी निकालने का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। इंतज़ामिया सिर्फ बुलंदोबांग दावे करती है और कागजी कार्रवाई की हद तक सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं, लेकिन। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन ताहिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और चिन्योट की मवेशी मंडी शहर से बाहर लगाने का मामला, सफर की दूरी, रोड की खस्ताहाल के साथ साथ रही सही कसर बारिश ने निकाल दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ वसीउल्लाह से। इंतजामिया चिन्योट की जानिब से ज़िला भर में 5 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं और शहर की सबसे बड़ी मंडी फैसलाबाद रोड पर नई सब्जी मंडी के करीब लगाई गई है। ताहम आप देख सकते हैं कि ताहाल 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस मवेशी मंडी की रौनकें जो हैं वो बहाल नहीं हो सकी। इसकी बड़ी वजह यह है कि एक जानिब तो इंतज़ामात जो हैं वो अधूरे दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी बड़ी वजह जो शहर की अहम शराय फैसलाबाद रोड जहाँ पर ये मवेशी मंडी कायम की गई है वो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से ना सिर्फ व्यापारियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि जो शहरी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आएंगे उन्हें भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है। और उनकी जानिब से 12 दफ़ा डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुतलका जो अफसरान हैं उनको आगाह किया गया है कि इस मंडी की जगह जो मुख्तस की गई है इसे तब्दील किया जाए, चूँकि इंतहाई खस्ता हाली की वजह से व्यापारियों को जो उनके मवेशी जब वो यहाँ पर ला रहे होते हैं तो उनके ज़ख्मी होने का अंदेशा होता है। यहाँ पर हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप यहाँ पर ये जानवर लाए हैं, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? जी, सरगोदा से ये जानवर हम लेके आए हैं। रोड इतना ख़राब है, हमारे जानवर ज़ख्मी हो गए हैं। तो एक तो मंडी बहुत दूर शहर से लगाई है। अच्छा, यहाँ पर जो इंतज़ामात है पानी में दीगर वो आपको मुहैया है? लाइटें पानी है भी तो नहीं भी है, लेकिन पानी जो है ना मुख्तसर सा पानी है। कभी पंप जो है ख़राब हो जाते हैं, कभी पंप ठीक हो जाते हैं। इंतज़ामात आ रहे हैं यहाँ पे कोई? अभी तक तो कोई शहरी यहाँ तक नहीं पहुँचा। आप देख सकते हैं कि व्यापारियों को यही कहना है कि शहरी यहाँ पर नहीं आ रहे, जिसकी बड़ी वजह यही है कि रोड खस्ता हाल है। और उस तरह जिस तरह मवेशी मंडी की एक रौनकें बहाल होनी चाहिए, वहाँ पर जानवर छोटे बड़े खूबसूरत का रश लगना चाहिए, वो भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। सारी जगह खाली पड़ी है और यही मुतालबात हैं ज़िला इंतज़ामिया से, ना सिर्फ व्यापारियों के बल्कि शहरियों के भी, कि जगह जो मुख्तस की गई है उसको बदला जाए। और चूँकि अब बारिशों का सीज़न शुरू हो गया और बारिशों की वजह से भी बेशतर जो यहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं वहाँ पर पानी जमा है, जिसकी वजह से मज़ीद जो व्यापारियों और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ज़िला इंतज़ामिया से यही उनकी जानिब से अपील की गई है कि जगह तब्दील की जाए और कोई ऐसी जगह इंतज़ामिया की जानिब से जगह तब्दील करने की अपील की जा रही है। शुक्रिया फसीला, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए जंग का रुख करेंगे। जंग में फैसलाबाद रोड पर कायम करदा मवेशी मंडी व्यापारियों की तवज्जो हासिल ना कर सकी। मवेशी मंडी में इंतजामिया के इंतजामात तो मुकम्मल हैं, ताहम कोई व्यापारी मवेशी लेकर नहीं आया है। मजीद बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा क्या वजूहात हैं? 10 रोज रह गए हैं और अभी तक व्यापारी ही नहीं आए हैं।
मैं इस टाइम मौजूद हूँ जंग में फैसलाबाद रोड पर कायम करदा मवेशी मंडी में, जिसको इंतज़ामिया की जानिब से तो शायद मवेशी मंडी के तौर पे कायम कर दिया गया है। ताहम यहाँ पे व्यापारियों की ये कोई जानिब से कोई भी जानवर जो है यहाँ पे नहीं ले जाया आ सका, जिसकी बड़ी वजह जो है शहर से दूरी है, जबकि मुनासिब ट्रांसपोर्ट की भी सहूलियात मैसर न होने के बायस कोई भी जानवर यहाँ पर मौजूद नज़र नहीं आता। इस हवाले से कैमरामैन वसीम अजीम अहमद आपको दिखा सकें तो यहाँ पे शामियाने तो लगाए गए हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, ताहम ये शामियाने और तमाम तर इंतजामात जो हैं वो व्यापारियों की तवज्जो हासिल नहीं कर सके। ग्राहक भी यहाँ से मायूस वापस लौटने को जो है मजबूर हैं। इंतजामिया की जानिब से जहाँ पे इंतजामात किया गया वहीं पे गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद जो है और तेज़ हवाओं के बायस जो है जो यहाँ पे लगाए गए बैनर्स थे वो भी फट चुके हैं, जबकि अवताहाल मैदान के अंदर जो है पानी भी मौजूद है। जिस हवाले से डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की जानिब से अपनी तौर पर इंतजामात मुकम्मल करके यकीनी तौर पर बरी ज़िम्मा हो गए हैं। ताहम सूरत हाल जो है वो इससे खासी हद तक जो है बदतरीन होती हुई नज़र आ रही है। ईद उल अज़हा जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे मवेशी मंडियों में तो रश बढ़ता है, ताहम जंग की मवेशी मंडी जो है वो किसी सुनसान वीरान का मंजर पेश कर रही है। इस हवाले से जो व्यापारी हैं उनकी जानिब से जहाँ पे उनकी आमद नहीं हो रही वहीं पर ग्राहकों में मायूसी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इन जगहों को मुख्तस किया गया था मवेशी मंडी के लिए। कोरोना एमरजेंसी के तहत शहरी इलाकों के अंदर जो है वह मवेशियों को ले जाने पर पाबंदी आयद की गई थी। ताहम जो है मवेशी मंडियों में भी जानवर न होने के बायस ग्राहकों को शदीद तर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत शुक्रिया अवैस खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जंग से ही एक और खबर शामिल करेंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से कुर्बानी के खालों बारे SOPs की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ जंग राना आज़िर नूर से। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के मौके पर ज़िला जंग में खालें जमा करने के लिए NOC ज़रूरी करार दिया गया। सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर जंग ताहिर भट्टू की जानिब से कहा गया है कि ज़िला जंग में अगर कोई भी तंजीम या इदारा खाना जमा कर जाता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 24 जुलाई तक जो है तमाम अफराद दरख्वास्त में। इस सिलसिले में कहा गया कि 24 जुलाई के बाद किसी भी इदारे या तंजीम की दरख्वास्त नहीं लगेगी। उसके बाद से जो है इंतजामिया फैसला करेगा। इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि तमाम लोगों से कहा गया कि जो भी तंजीम या इदारा जो है अगर दरख्वास्त नहीं जमा कराएगा और उसको वो NOC नहीं लेगा उसके बाद वो अहल नहीं होगा और अगर किसी ने भी खिलाफ वर्जी की तो खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया राना आज़िर तफसीलात के लिए। यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वायरस की वजह से माशी सूरत हाल से सनतकारों की परेशानियों में इजाफा हुआ है। फैसलाबाद स्मॉल चैम्बर एंड स्मॉल ट्रेड के सरपरस्त आला मियां जफर इकबाल ने SME सेक्टर को दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पेश की हैं। मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। फजील बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर की जो इकनॉमिकल सिचुएशन है वो डिस्टर्ब हुई। माशी सूरत हाल जो है वो पूरी दुनिया की जो है डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर है और SME सेक्टर है उसको मुश्किलात खासी पेश आई, जिसके बाद सनतकारों की जानिब से बारहा मुतालबात किए गए हुकूमत से कि टेक्सटाइल सेक्टर को और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमाकर मुल्क में लाया जाए। और इस वक्त जो सूरत हाल है ख़ास तौर पर SME सेक्टर को जो मसाइल पेश हैं कोरोना वायरस की वजह से, उसके हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री के सरपरस्त आला मियां जफर इकबाल की जानिब से कुछ मुतालबात हैं, कुछ तजावीज़ हैं जिसके हवाले से कि वो SME सेक्टर को सपोर्ट किया जा सकता है। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या तजावीज़ हैं, क्या मुतालबात हैं। जी मियां साहब बताइएगा कि SME सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए हुकूमत से क्या मुतालबात करेंगे, क्या तजावीज़ आप देंगे? शुक्रिया सिटी 41। फैसलाबाद SME का हब है और कोविड-19 की वजह से जो छोटी इंडस्ट्री जिस तरह बंद रही और उसके बाद वो डिस्टर्ब हुई, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसियाँ हैं, ख़ासकर रोज़गार स्कीम, वो बहुत अच्छी स्कीम है। लेकिन उसके लिए हमारा बार बार हम उस पर मीटिंग्स भी हो रही हैं चीफ मैनेजर साहब के साथ मिलकर, उनकी टीम पूरी बहुत ही मैं समझता हूँ दिल लगी के साथ और मेहनत के साथ वो उस स्कीम को कामयाब बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन कमर्शियल बैंक जो है उसको मुनासिब तरीके से उस पर फोकस नहीं कर रहे और देने के लिए तैयार नहीं है फंड छोटी इंडस्ट्री को। ख़ासकर मैं इसमें 25 लाख से कम के जो जिनके फंड्स बनते हैं 6 माह के लिए, मैंने बार बार फोकस किया है कि आप छोटी इंडस्ट्री को उस पे लाएं कि छोटी पैदावारी यूनिट जो हैं उसको आप बड़े कारोबारी जो यूनिट हैं खासकर। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
اور فیصلاباد ریلوے اسٹیشن پر لگائی گئی 50 لاکھ مالیت کی اسکینر مشین کباڑ بن گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس علی سے۔ جی بالکل، فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر 50 لاکھ مالیت کی جو سکینر مشین ہے وہ مکمل طور پر بند پڑی ہوئی ہے۔ 2 سال سے محکمہ ریلوے جو ہے وہ سکینر مشین کو فعال نہیں کر سکا۔ لوگوں کا جو سامان ہے وہ بغیر چیکنگ کے اور بغیر سکین ہوئے اسٹیشن کے اندر داخل ہو رہا ہے، جس روزانہ کی بنیاد پر فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر آنے والے ہزاروں مسافروں کی جو زندگیاں ہیں وہ داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ اسی والے سے ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ مسافر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ بغیر سکین ہوئے سامان اسٹیشن میں داخل ہو رہا ہے، کیا کہیں گے اس والے سے؟ اس حوالے سے یہ کریں گے کہ یہاں بہت ناقص جو ہے انتظام ہے، لوگوں کے آنے جانے کے لیے بہت مسئلہ ہے، کسی کے لیے کچھ حفاظتی انتظام نہیں ہے۔ جو انہوں نے ڈاکٹر بٹھایا ہوا ہے وہ ایسے چیک کرتا ہے کہ جیسے ایک بھینس اور بکریوں کو چیک کیا جاتا ہے، کہ ان کے کوئی کسی قسم کا کوئی SOP کا خیال نہیں کیا جاتا۔ یعنی کہ آپ کا سامان جو ہے وہ بھی اسکینر مشین سے بغیر سکین ہوئے اندر داخل ہوا ہے؟ جی بالکل، بغیر مشین کے اندر داخل ہوا ہے۔ جی بالکل، اسکینر مشین جو ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے۔ اسکینر مشین بند ہے، اس سے محکمہ ریلوے سے کیا مطالبہ کریں گے؟ ہمارا جو اسکینر مشین 2 سال سے تقریباً بند پڑی ہے، وہ اس پہ جو سامان ہے وہ بغیر چیکنگ کے اندر آ جا رہا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا مہربانی فرما کر ان پہ توجہ دی جائے۔ جی بالکل، یہاں پر جو مسافر موجود ہیں ان کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ محکمہ ریلوے جو ہے وہ سکینر مشین کو جلد از جلد فعال بنائے، کیونکہ لوگوں کا جو سامان ہے وہ سکینر مشین سے بغیر سکین ہوئے اسٹیشن کے اندر داخل ہو رہا ہے، تاکہ ناخوشگوار واقعات سے بچا جا سکے اور مسافروں کی زندگیوں کو۔ ٹھیک ہے، شکریہ اویس علی تفصیلات کے لیے۔ آپ کو بتائیں گوجرا پولیس کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ سٹی پولیس نے بدنام سمانہ منشیات فروش پرویز مسیح کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 2100 گرام چرس بھی برآمد کی گئی ہے۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ جنگ میں لودھرا پائلٹ پروجیکٹ کے تحت ہینڈ واشنگ اسٹیشن فراہم کر دیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی بالکل، کورونا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے جہاں پر انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہیں پر لودھرا پائلٹ پروجیکٹ کے تحت آج جھنگ میں جو انتظامیہ ہے اس کو مختلف جو ہے وہ ٹینکیاں فراہم کی گئی ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مختلف مقامات پر رکھی جائیں گی اور آنے والے جو شہری ہیں وہ ہاتھ دھو کر جو ہے وہ دفاتر میں جائیں تاکہ وہ کورونا وائرس سے محفوظ رہ سکیں۔ اسی حوالے سے لودھرا پائلٹ پروجیکٹ کے جو انچارج ہیں ان سے بات کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ کتنے مقامات پر آپ یہ ٹینکیاں دے رہے ہیں، اس کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہ لودھرا پائلٹ پروجیکٹ تنظیم کی طرف سے پورے ڈسٹرکٹ جھنگ کے لیے مطلب جو یہ پرابلم ہے پینڈیمک ڈیزیز ہے کرونا، اس کے اگینسٹ مطلب ہم اگر ہینڈ واش مطلب جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس جو بیماری ہے اس سے بچ سکتے ہیں، جس کے تحت لودھرا پائلٹ پروجیکٹ نے 20 کے قریب ہینڈ واشرز ہیں جو دیے ہیں ڈسٹرکٹ جھنگ کے لیے۔ ٹھیک ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے اس کورونا کی حوالے سے؟ میرا میسج یہی ہے کہ اگر مطلب جس چیز سے کوئی بیماری پھیلتی ہے اس چیز کو اگر کنٹرول کر لیا جائے، مطلب ہمارے ہاتھ ہیں چھونے سے یا مطلب چھینکنے سے، تو ماسک پہنا جائے اور دوسرے نمبر پہ جو ہینڈ ہے وہ سینیٹائز کیے جائیں۔ لودھرا پائلٹ پروجیکٹ کے تحت ضلع بھر میں ہی 20 کے قریب جو ہے وہ ہینڈ واشر جو ہے وہ فراہم کیے گئے ہیں اور آج جھنگ انتظامیہ کے حوالے یہ کیے گئے۔ مقصد یہی ہے کہ تمام تر شہری جو ہیں وہ کورونا وائرس سے محفوظ رہ سکیں، اور اس موقع پر واضح پیغام دیا گیا کہ شہری جو ہے وہ کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک کا استعمال کریں، اور جو پبلک مقامات پر آتے ہیں تو وہاں پر جو ہینڈ واشر رکھے گئے ہیں ان سے ہاتھ دھوئیں تو وہ کورونا وائرس سے ٹھیک ہے، شکریہ مبشر حسن نقوی تفصیلات کے لیے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعظم پاکستان کے بلین ٹری سونامی پروگرام کے تحت محکمہ صحت چنیوٹ انتظامیہ نے شجر کاری مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ مزید بات کریں گے عبدالقدیر سے۔ عبدالقدیر بتائیے گا۔ کلین اینڈ گرین پاکستان پروگرام کے تحت محکمہ صحت کی جانب سے شجر کاری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے COL سے چنیوٹ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب کی جانب سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں پودے لگائے گئے ہیں، اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ضلع بھر کے مختلف اسپتالوں سمیت جہاں پر بھی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے اجازت جاری کی گئی ہے وہاں پر پودے لگائے جائے گئے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہم موجود ہیں COL سے چنیوٹ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب صاحب۔ سر بتائیے گا، یہ پودے لگائے جا رہے ہیں، شجر کاری کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے حکومت کی جانب سے اقدامات جاری ہیں، کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میڈی لینڈ کمپنی ہے ہماری ایک، جس نے تمام اضلاع جو ڈسٹرکٹ پنجاب صوبہ پنجاب کے ہیں ان میں 10-10 ہزار پودے دیے تھے۔ اس کا یہ سیکنڈ فیز ہے۔ ایک فیز میں ہم نے لگا دیے پودے، آج اس سلسلے میں ہم نے یہاں پہ پودا لگایا ہے۔
چونکہ گورنمنٹ کا یہ ویژن ہے کہ گرین کلین پنجاب ہو، گرین کلین پاکستان ہو، اس لیے اس کڑی میں یہ لگا رہے ہیں. ظاہر پودے لگیں گے، اس سے زیادہ آکسیجن مہیا ہوگی، جو انوائرمنٹ ہے ہمارا گرین ہوگا اور جو پولوشن ہے اس کا خاتمہ ہوگا. تو میں یہ چاہوں گا اپنے جو ہمارے ایم ایس صاحب ہیں، باقی سارے جو ہمارے ہیلتھ فیسلٹی کے انچارجز ہیں، کہ زیادہ سے زیادہ جو یہ مہم ہے اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور بہت زیادہ پودے لگائیں تاکہ ملک کو ہم گرین بنا سکیں. بالکل، ملک کو گرین بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے اقدامات جاری ہیں اور اسی سلسلے میں محکمہ صحت چنیوٹ کی جانب سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں پلانٹیشن کی گئی ہے اور نایاب اقسام کے مختلف قسم کے جو ہے وہ پودے لگائے جا رہے ہیں. اس والے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ فضائی آلودگی اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے حکومت کی جانب سے یہ احسن اقدام ہے اور اس اقدام کو مزید بڑھایا جائے گا تاکہ جو فضائی اور ماحولیاتی آلودگی ہے اس کا خاتمہ. بہت شکریہ عبد القدیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے، چنیوٹ سے اہم خبر شامل کریں گے جہاں چاروں اہم شاہراہیں خستہ حالی کا شکار ہو گئی ہیں. اہم شاہراہوں کی بحالی کے لیے ضلع میں دستخطی مہم کا 7واں سیشن شروع ہو چکا ہے. فرمایا ہے کہ یہاں پر انسانوں کی قدر نہیں ہے، یہاں پہ فاشزم چلتا ہے. تو میں اس بات پہ بالکل کوئی شک نہیں کرتا ہوں کہ ہماری سیٹیں جو ہیں وہ اپوزیشن والے اراکین کی ہیں تو ہمارے ساتھ یہ امتیازی سلوک ضرور کیا جائے گا. لیکن یہاں میں میرا ایک اور تحفظات ہے کہ اسی حلقے سے 2 دفعہ ہمارے کچھ نمائندے جو ہیں وہ حکومت میں بھی رہے اور میں حیران اس بات پر ہوں کہ پچھلے دنوں جماعت اسلامی نے ایک احتجاج کیا تو ہمارے ایک نمائندے جو 10-12 سال سے ماشاءاللہ اس